हेलो जी गाइस, चलिए आज हम बना लेते हैं पनीर लबाबदार, जो देखने में जितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगती है। इसे आप रोटी, पराठा या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी बेसिक सी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इन्हें रफली हमने चॉप कर लिया है। साथ में ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इन्हें भी रफली चॉप कर लिया है। धनिया की पीछे की डंडी ले लेंगे और जो धनिया है उसको हम एज अ गार्निशिंग सर्व करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के करीब पनीर ले ली है, इन्हें मैंने यहाँ स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। और जो इनके पनीर है थोड़ी सी साइज़ इनकी मोटी ही रखिएगा। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक डाल के हमें इन्हें हल्का सा टॉस कर लेना है। पनीर हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए हम ज़्यादा इसे नहीं हिलाएंगे, सिर्फ हल्का सा मैंने इसे टॉस कर लिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 चमचा ऑयल डाला है, उसके बाद हम अपनी पनीर इसमें ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर भून लूँगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ कढ़ाई में छोड़ दूँगी पनीर तो नीचे कढ़ाई के तले में चिपक जाती है, इसलिए मैं इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू। और 1 से 2 मिनट ही मैंने इसको फ्राई किया है। हल्का सा देखिए हमारी जो पनीर है हल्की सी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो बस हमें इतनी ही फ्राई करनी थी। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैंने वापस से उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून करीब ऑयल और डाला है, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और कुछ बेसिक से मसाले इसमें डाल देंगे खड़े। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ में ही अब हम डाल देंगे 10 से 15 लहसुन की कलियां, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च को मैंने बीच से काट के डाल दिया है और प्याज की स्लाइस हमने करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और एक बार हम इसे एक सौते कर लेंगे जब तक जो हमारी प्याज है हल्की सी ट्रांसलूसेंसी नहीं हो जाती। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी जो है ना हल्की सी ट्रांसलूशन हो गई। मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। साथ में मैं 1 से 1.5 चम्मच, ये बड़ी चम्मच थी इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच है मेलन सीड्स डाले हैं। 10 से 15 करीबन काजू होंगे। 2 कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी सूखी वाली, धनिया की डंडी डाल देंगे पीछे वाली। साथ में ही मैंने हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और साथ में 1 टेबल स्पून करीब मैंने यहाँ नमक डाला है। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए और हम इसे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा ग्लास के करीबन पानी इसमें ऐड किया है और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी उबाल आने तक हमें पका लेना है, जब तक कि जो हमारे टमाटर है ना वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो मैंने यहाँ पर करीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे। तो यहाँ हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरीके से देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस हमें इतना ही पकाना है और गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, इसमें से जो तेज पत्ता और जो दालचीनी का टुकड़ा है उसे हम हटा देंगे। अब उसे अच्छी तरीके से ठंडा करेंगे मसाले को। साथ में मैंने अब एक चॉपर ले लिया है, उसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैं काट के डाल दिया है रफली और इसे हम चॉप कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ले लीजिए, बड़े काम की चीज़ होती है। हमारा काम है ना वो बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। हमें बहुत बारीक काटना है। आप चाहें तो हाथों से भी काट सकते हैं, उससे थोड़ी सी देर लगती है, इसलिए मैंने यहाँ चॉपर का यूज़ किया है। प्याज को मैंने यहाँ निकाल लिया था। अब उसी चॉपर में वापस से मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं और इन्हें भी हम चॉप कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इसकी प्यूरी नहीं बनाना है, खाली हमें सिर्फ बारीक इसको चॉप करना है। मसाला हमारा अब यहाँ अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार में डालकर हम इसकी एक फाइन सी प्यूरी बना लेंगे। तो देखिए एकदम फाइन सी इस तरीके की जो प्यूरी है हम बना के तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 टेबलस्पून करीबन मैंने यहाँ ऑयल डाला है, 1 टेबलस्पून वाइट मक्खन डाला है। आप बटर डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून करीबन जीरा डाला है और जो बारीक कटे हुए हमने प्याज तैयार करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और वापस से इसे अच्छी तरीके से एक बार हम सौते कर लेंगे। अब 1 टेबलस्पून करीबन मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन को क्रश करके डाला है, आप चाहें तो इसका भी पेस्ट डाल सकते हैं। अब हमें ना इसको अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक इसका जो कच्चापन है ना वो नहीं चला जाता। हमें प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका जो कच्चापन चला जाए सिर्फ इतना ही भूनना है। इसके बाद हमने जो बारीक कटे हुए टमाटर रखे थे वो हम डाल देंगे
और कुछ बेसिक से मसाले डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि जब हमने पनीर फ्राई की थी तब भी हमने ऐड किया था, उसके बाद हमने मसाले में भी ऐड किया था। तो जब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। उसके बाद हमें मसाले को अच्छी तरीके से इसमें भून लेना है जब तक जो ऑयल है रिलीज़ नहीं हो जाता है। अच्छा, आप इसमें एक कैप्सिकम को भी फ्राई बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। मेरे पास थी नहीं तो मैंने आज डाली नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मसाला जब हमारा अच्छे से भुन जाए, ऑयल रिलीज़ हो जाए उसमें से, तब हम अपनी जो मसाले की जो हमने प्यूरी तैयार करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। साथ में मैंने 1 गिलास भर के मिक्सी के जार में पानी डाला था और उसे अच्छी तरीके से शेक करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब मैंने 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही खोल के पका लिया था। इसमें बहुत ज़्यादा छींटे उलते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कवर करके मैंने यहाँ पे 3 मिनट के लिए और पका लिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 5 से 6 ही मिनट इसको पकाया है। उसके बाद जो हमने अपनी पनीर को फ्राई करके रखी थी ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी पनीर मैंने यहाँ पे पनीर ऐड कर दी है और मैंने 1 टेबलस्पून करीबन कस्तूरी मेथी लिया था, उसको हाथों से क्रश करके हम डाल देंगे। साथ में ही मैंने 1/2 टेबलस्पून करीबन गरम मसाला डाला है और बारीक कटे हुए धनिया पत्ती डाल देंगे। और साथ में जो हमने घर की फ्रेश मिलाई होती है उसको मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से फेंट लिया था, वो डाल दी है। ताज़ी मलाई लीजिएगा, जो रखी हुई मलाई होती है उसका यूज़ बिल्कुल मत करिएगा। अब देखिए बढ़िया सी हमारी जो है ना पनीर लबाबदार बनके तैयार है। तो अब इसे हम सर्व कर लेंगे अपने सर्विंग बॉल में। तो यहाँ पर देखिए आप, इसकी जो ग्रेवी है उसकी थिकनेस और जो बढ़िया सी देखिए इसका टेक्सचर है, कितनी बढ़िया लग रही है ना हमारी पनीर लबाबदार, एकदम डिलीशियस सी। ऊपर से थोड़ी गार्निशिंग और कर देंगे तो मैंने बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल दी है और एकदम ताज़ी वाली फ्रेश क्रीम डाली है। मार्केट वाली का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब घर में इजीली मिल जाती है तो हमें मार्केट वाली का कम ही यूज़ करना चाहिए। जो पनीर हमने फ्राई की थी ना, उसमें से मैंने 2 क्यूब्स पनीर के निकाल लिए थे। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे, पनीर की ग्रेट कर देंगे, ताकि जो हमारी पनीर है और ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी दिखने लगती है। तो देखिए बढ़िया सी डिलीशियस सी हमारी जो पनीर लबाबदार है वो बनके तैयार है। तो अभी इसे हम कवर कर देते हैं ताकि हमारी जो पनीर है वो थोड़ी बढ़िया सी गर्म रहेगी। तो अब हम बना लेते हैं पूड़ियों की तैयारी। तो मैंने यहाँ आटा, नॉर्मल जैसे हम आटा लगाते हैं वो मैंने आटा लगा लिया था। बस जो हम पूड़ियों का आटा होता है, अच्छा टाइट आटा लगाना पड़ता है, इससे हमारी जो पूड़ियाँ हैं एकदम फूली फूली बनके तैयार होती हैं। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया था यहाँ पर, तो हम अपनी पूड़ियाँ डाल देंगे और अच्छी से फ्राई कर लेंगे एकदम ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर क्रिस्पी से हमारी पूड़ियाँ भी तैयार हो गई है। तो अपनी प्लेट सर्व कर लेंगे। तो बढ़िया सी देखिए हमारी डिलीशियस पनीर लबाबदार सर्व कर ली है हमने प्लेट में, और साथ में हमारी पूड़ियाँ हैं और प्याज का सैलेड। तो अब आप देख के बता सकते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल थाली बनके तैयार है। इसे आप लंच में बनाइए या डिनर में बनाइए, कभी भी आप इंजॉय करिए इसको बना के, बहुत बढ़िया लगती है। या पे कोई आपके घर पे आ रहा हो या पे कुछ फंक्शन हो तो आप तब भी बना के ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया लगती है। मैं यहाँ आज बना रही हूँ डिनर में। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर रेसिपी को ट्राई करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।